राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम। हमारे आदरणीय श्रोता सभी को राम कथा के लिए सादर सप्रेम निमंत्रण करता हूँ। प्रेम से पधारिए। बोलिए श्री राम जय श्री राम जय जय राम। तो आप लोग सुन रहे थे, कर्म की होई स्वरूप ही चीने, कर्म की होई स्वरूप ही चीने। स्वरूप, अपना स्वरूप जो कल बताया गया था, आप तो सुन चुके हैं। तो हम अपना स्वरूप के बारे में कुछ बात सुने हैं पिछले एपिसोड में। तो अभी कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, इसके बारे में आज का आलोचना होगा। अपना स्वरूप जान लेने पर और कर्म का स्वरूप जान लेने पर कर्म नहीं होता। देखिए, किसी भी क्षण ऐसा नहीं जब हम कर्म नहीं करते हैं, अर्थात हम प्रतिक्षण कर्म करते हैं। कर्म के बिना 24 घंटा में, 1 मिनट में, 1 सेकंड भी हम नहीं रह सकते। ये बात भगवान गीता में कहा है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्। ऐसा कौन किसी भी क्षण नहीं है जहाँ हम कर्म नहीं करते। नहीं कि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्। तो देखिए, हम जो सांस लेते हैं, खाते पीते, सोते, बैठते, उठते, देखते, सुनते, सूंघते, ये सब तो कर्म ही है। ऐसा किसी क्षण नहीं जो हम श्वास नहीं लेते। किसी ना किसी कर्म हम करते हैं प्रतिक्षण में। और इसमें ये सब नित्य नैमित्तिक कर्म भी है जो हम नित्य करते हैं, और कुछ अशुभ कर्म भी करते हैं, कुछ शुभ कर्म भी करते हैं। इसका फल हमें भोगना पड़ता है, और जो पूर्व में किया हुआ संचित कर्म, उसको भी प्रारब्ध कर्म रूप में हम भोगना पड़ता है। इस फल को कोई मिटा नहीं सकता। कर्म का फल विधाता हमारे भाल पटल में लिख दिया है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। नारद जी हिमालय को जो कहते हैं
कि आपके पार्वती के जो रेखा है, इसको जो पति मिलेगा, इसका रेखा को कोई मिटा नहीं सकता। देव, राक्षस, नर, मुनि, कोई भी विधाता के लिखन को मिटा नहीं सकता। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। लीलार हमारे भालपट में, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। कर्म एवं कर्म के गति बड़ा गहन है। गहन अर्थात बड़ा कठिन। ऐसा भगवान गीता में कहते हैं, कर्मों का गति बड़ा कठिन। इसीलिए गहनो कर्मणा गति, गहना कर्मण गति, ऐसा गीता में कहा गया है। पर फल के इच्छा न रखकर, निष्काम भाव से आसक्त न रहकर जो कर्म किया जाता है, वह कर्म अकर्म बन जाता है। कर्म होता है, लेकिन ये कर्म गीता जी के अनुसार यह अकर्म बन जाता है और दूसरे के हित करके बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और दूसरों को दुख पहुंचाने वाले जो कर्म हम करते हैं, इसे विकर्म या निषिद्ध कर्म कहा जाता है। इससे कर्मों का स्वरूप जान लेने पर हम सावधानी होकर, सावधानी के साथ कर्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं, इसलिए कर्मों को अच्छी तरह पहचानो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको जानकर अच्छी तरह से कर्मों को पहचान करके करो। कर्मणि ह्यपि बोद्धव्यं, बोधव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं, गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति। अतः कौन सा कर्म मुक्त करने वाले हैं, कौन सा कर्म संसार में बंधन करने वाले हैं, इस तत्व को यथार्थ न जानने के कारण अर्जुन जी महाभारत युद्ध में युद्ध को एक घोर कर्म बताया है। युद्ध को एक हिंसात्मक घोर कर्म जानकर महाभारत युद्ध क्षेत्र में धनुष त्याग कर दिया। विसृज्य सशरं चापं शोक सविघ्न मानसः, विसृज्य सशरं चापं शोक सविघ्न मानसः। हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा करके धनु बाण सब रख दिया युद्ध क्षेत्र में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो भगवान ने समझा कि युद्ध क्षेत्र में हिंसा करना यदिवा यह विपरीत कर्म है, तथापि राष्ट्र रक्षा के लिए और धर्म रक्षा करने में जो युद्ध किया जाता है या हिंसा किया जाता है, किसी को वध करना पड़ता है, इसमें कोई पाप नहीं लगता।
देखो अर्जुन, भगवान जी कहते हैं जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान मानकर फल के आशा को न रखकर धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए युद्ध करो। इसमें तुम्हें पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, लाभालाभौ जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्य नैव पापम अवाप्स्यसि, नैव पापम अवाप्स्यसि। जिनका सभी शास्त्र सम्मत कर्म जो करता है शास्त्र सम्मत कर्म करता है, निषिद्ध कर्म नहीं करता। और इसमें भी बिना कामना से निष्काम भाव से जो किया जाता है, उनके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्मसात हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा है। जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, निष्काम काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडित बुधाः। उनके जिनका कर्म आरंभ में किसी भी कामना नहीं, जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, निष्काम भाव जो विनाशक्त भाव में कर्म करते हैं, उनके समस्त कर्म ज्ञान रूपक अग्नि में कैसे भस्मसात हो जाता है। जैसे ईंधन प्रज्वलित अग्नि में भस्मसात हो जाता है। ज्ञानाग्नि जस्य सर्वे समारंभा, जैसे प्रज्वलित ईंधन प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मसात कर देता है। जत एधांसी प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मसात करता है, जथेधांसी समीधोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अर्थात जो कुछ सियावर रामचंद्र की जय। जो कोई व्यक्ति इस तरह कर्म करते हैं, इनका ज्ञान अग्नि के द्वारा ये कर्म भस्मसात हो जाता है। अतः नियत कर्म निष्काम भाव में तदर्थं करना चाहिए। तदर्थं अर्थात भगवत प्रीत्यर्थ करना चाहिए। इस कर्म करने से भगवान हमें संतुष्ट हो गए, ऐसा कर्म सोचकर करना चाहिए। और ये सब कर्म भस्मसात होकर अकर्म हो जाता है। अगर भस्मसात नहीं होगा तो हमारे पीछे ये कर्म सत्कर्म का फल दौड़ेगा, फिर हमको लेकर स्वर्ग में पहुंचाएगा और सुख भोग कराएगा। तो हम भगवान के पास कब जाएंगे? तो इसीलिए सब कर्म को अकर्म कर देना चाहिए
अकर्म कैसा होगा? निष्काम भाव से करने से ये कर्म अकर्म हो जाए। तो ये हुआ कर्मों का स्वरूप। और आप पिछले एपिसोड में सुना था अपना स्वरूप। अपना स्वरूप में रहकर ऐसा कर्म करना चाहिए जो कर्म अकर्म हो जाए और कर्म फल हमको न दे। वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की होई स्वरूप ही चीने। क्या दुष्टों तो ये सब बात भुसुंडी जी लोमस मुनि के सामने बैठकर सोचते हैं। ये सब बात आप सुन रहे हैं। और क्या सोचते हैं? क्या दुष्टों के संग, दुष्टों के संगति से सुंदर बुद्धि कभी उत्पन्न हो सकता है? क्या परस्त्रीगामी उत्तम गति को पा सकता है? क्या परमात्मा को जानने वाले भव बंधन में पड़ सकते हैं? क्या श्री हरि भगवान को निंदा करने वाले कभी सुख पा सकता है? कभी सुख नहीं पा सकता। क्या बिना नीति जाने राज्य कर सकते हैं? राज्य नहीं रह सकता बिना नीति। क्या भगवान के चरित्र गाने से पाप रह सकता है? क्या बिना पुण्य के पवित्र जस मिल सकता है? पुण्य के बिना पवित्र जस कभी नहीं मिलता। क्या बिना पाप के कोई अपजस पा सकता है? अपजस पाने का मूल है पाप। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभगति पावकी परतीय गामी। राजू की रह नीति बिनु जाने, अघ की रही हरिचरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ पाप अजस की पावई कोई। खड़ लोगों के संग के किसी का भी सुमति सुंदर बुद्धि उत्पन्न नहीं होता। ऐसा मन में सोच रहे हैं काकभूषुंडी भूषुंडी ब्राह्मण ये सब सोच रहे हैं। और उधर लोमस मुनि निर्गुण के ब्रह्म के प्रतिपादन कर रहे थे। तो किसी का भी सुमति, लोगों के संग से किसी का भी सुमति अर्थात सुंदर बुद्धि तो उत्पन्न नहीं होता। खड़ लोगों के संग से किसी का भी सुंदर बुद्धि सुमति उत्पन्न नहीं होता, वरम अपना सुबुद्धि भी नष्ट हो जाता है। जैसे एक उदाहरण सुनिए। आप सुने हैं रामायण में मंथरा के चरित्र। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो कुटिल बुद्धि का एक बड़ा जो गुरु है मंथरा, तो उसने कैकेयी को पाठ पढ़ाया। कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। और इसके बुद्धि पर
मंथरा के बुद्धि पर कैकेयी महारानी चले, जो कि विदुषी, सबका प्रिय भागिनी और इतना बुद्धिमती और चतुरी भी थे, लेकिन मंथरा के कहने पर जो चले, इनका बुद्धि खो गया, बुद्धि सब नष्ट हो गया। इसीलिए ये कहा, देखो मंथरा, तुम्हारे कहने पर मैं प्रभावित हूँ, और तुम जो अगर तुम कहेंगे तो मैं कुएं में गिर जाऊं, मेरा पुत्र और पति को भी मैं त्याग कर सकता हूँ, मैं इतना तुम पर प्रभावित हो गई। ये कुबुद्धि नहीं तो और क्या? कुबुद्धि के साथ संग होकर इनका कुबुद्धि भी उत्पन्न हो गया। इसीलिए जिन राम को ये इतना प्रेम कर रहे थे, अभी इनके विरुद्ध में ये कहते हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास ये वर के रूप में दशरथ से मांग लिया। तो कैकेयी नीच मंथरा के बुद्धि पर चलकर इतना कलंकित बदनामी हो गए कि स्वयं भगवान श्री राम जी भी उनके बदनामी को मिटा न सके। चित्रकूट में कैकेयी का बदनामी मिटाने के लिए ये एक सभा के माध्यम से कहा। सभी लोग भरत जी को प्यार करते थे, लेकिन मंथरा के बात या कैकेयी को मुंह नहीं देखना चाहते थे। तो इसका क्या समाधान, कैसे समाधान हो? इसीलिए सब लोग बैठे हैं। श्री राम जी ने कहा, देखो, स्वर्ग मर्त्य पाताल में, भूत भविष्यत वर्तमान में, तीनों लोक तीनों काल में भरत के समान पुण्यवंत लोक नहीं है। तो सबने वाह वाह किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्यों ना? भरत सबके प्राण प्रिय थे। और कैकेयी के बारे में भगवान ने कहा कि देखो, इतना पुण्यवंत भरत को जिसने उत्पन्न किया है, ये भी निंदनीय नहीं हो सकते। जो निंदा करते हैं इनका साधु संग नहीं है, इसीलिए निंदा करते हैं। तो भगवान ने स्वयं कैकेयी का बदनामी मिटाने के लिए प्रयत्न किया था, लेकिन कुछ भी फल नहीं हुआ। कैकेयी जी का पुत्र भरत भी जीते जी कैकेयी जी को माता नहीं पुकारा, और लोग इनको संदेह दृष्टि में देखते हैं। जब श्री राम जी वनवास से वापिस आते हैं, तब ये पहले कैकेयी माता के घर में जाते हैं। तब अयोध्या के लोग माथा में हाथ रख देते हैं, क्यों? कैकेयी के घर में पहले गया, फिर अभी अगर कैकेयी कह देगा कि तुम फिर 14 वर्ष वनवास करो, तो बड़ा गजब हो जाएगा। तो जब ये कैकेयी के रूम से वापस आकर अपने मंदिर में गए, तब लोग का आश्वस्त हुआ। नहीं तो लोग सोच रहे थे कैकेयी इतना दुष्टमती है कि ये इनके घर से ही इनको फिर राम जी को 14 साल के लिए वन को भेज देगी। तो इसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, कुसंगति पाकर किसका बुद्धि मारी नहीं गई है,
कि किसका बुद्धि नष्ट नहीं हुई है। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई, रही न नीच मते चतुराई। नीच दुष्ट खड़ के कहने पर चलने पर अपना चतुराई काम नहीं करता, और पर स्त्री का ललाट को देखने से दोष लगता है। ऐसा आप जानते हैं, पर स्त्री के ललाट को देखने से दोष लगता है। जैसे चतुर्थी चंद्र को देखने से दोष लगता है। दोष का फल क्या मिलता है? ना बिना दोष के उनको बदनामी होता है, अपजस होता है, ऐसा दोष लगता है। जैसे चंद्रमा को चतुर्थी चंद्रमा को देखने से, ऐसे ही स्त्री लोगों के भाल पटलों को देखने से भी बदनाम मिलता है, अपजस मिलता है। और अगर देखने से अपजस मिलता है और बदनामी मिलता है, तो जो पराई स्त्री को रमण करेगा उसका क्या कहा जाएगा? इनको नरक प्राप्ति होती है। जो पर स्त्री को रमण करते हैं इनको नरक प्राप्ति होता है, और इनका शुभगति सब नष्ट हो जाता है, वह नरकगामी होता है। इसीलिए इसका उदाहरण सुनिए। सुग्रीव के पत्नी को हरण करके बाली ले गया, अपराध किया। श्री राम जी बाली को वध कर दिया इसी अपराध के कारण। क्या था? ये भाई का वधु को ये हरण किया, तो ये अधर्म कर्म था। इस अधर्म के कारण श्री राम जी इनको वध किया। देखिए राम जी का वाक्य। राम जी बोले, अनुज वधु भाई का स्त्री, भगिनी, सुतनारी, पुत्र का वधु। अनुज वधु भगिनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। और कन्या, ये चारों को एक साथ रखकर समान कर दिया। और इनको जो कुदृष्टि डालते हैं, इनको वध करने से कोई पाप नहीं लगता, कोई अधर्म नहीं है। अनुज वधु भगिनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहि वधे कछु पाप न होई। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, पराई स्त्री को माता के भाव से मानना और पराई धन को विष के सदृश माना, और विष से भी अधिक विष भी मानने तो अच्छा है। क्यों ना? विष खाकर एक आदमी मरता है, लेकिन पराई धन खाने पर कुटुंब ध्वंस हो जाता है। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। पराई संपत्ति विष से भी अधिक विषाक्त है। इसीलिए भुसुंडी मन में सोच रहे हैं, काहू सुमति की
खल संग जामी, काहू सुमति की खल संग जामी, सुभगति पावकी परती अगामी। तो प्रभु को, श्री राम जी भगवान को सब नहीं जान सकते। जिनको प्रभु जनाना चाहेंगे वही केवल उन्हें जान सकता है। और भगवान को जानने पर ये उनका हो जाता है, ये भगवान का हो जाता है। भगवान को जानने पर लोग भगवान के ही हो जाते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। यहाँ से जो इससे बात सोच रहे हैं, ये आपको अगला एपिसोड में सुनाऊंगा। तो आज का यहाँ विश्राम है। श्री सीताराम। प्रणाम।